प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटों से बहुमत मिली है। इसके बाद चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरिंदर मिश्रा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये विधानसभा चुनाव किस तरह से महत्वपूर्ण रहा, किस तरह से उन्होंने जीत हासिल किया है और ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिन पर उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बार छत्तीसगढ़ को आदिवासी नेतृत्व मिली है। पिछले लंबे समय से आदिवासी नेतृत्व की मांग कही जा रही थी। इस बार बिना मांग किए छत्तीसगढ़ को आदिवासी नेतृत्व मिली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? भाग्य से ज़्यादा उस समय से पहले किसी को कब कुछ मिला नहीं है, ना मिलेगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब भी आदिवासी नेतृत्व की मांग उठी थी, बीच बीच में उठती रही है, परंतु भाग्य अभी खुला। विष्णुदेव साय जी 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदिवासी के बड़े चेहरा हैं, केंद्र मंत्री रह चुके जब मोदी जी का पहला कैबिनेट बना, 4 बार सांसद रहे हैं, अभी विधायक हैं। उनको मुख्यमंत्री बना के छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने का रास्ता प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। विष्णुदेव साय जी बनने से गरीबों की चिंता करेंगे, आदिवासियों की चिंता करेंगे, युवाओं की चिंता करेंगे, महिलाओं की चिंता करेंगे, बुजुर्गों की चिंता करेंगे, क्योंकि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और आने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं उनके मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और केंद्र नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं। इस बार की जो टीम देखी जा रही है, 54 लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम तैयार हुई है, उस 54 लोगों की जो टीम में बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अधिकतर या ये कह सकते हैं कि सभी विधायक शिक्षित वर्ग से आ रहे हैं, शिक्षित हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें 3-3 IAS हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश को एक ऊंचाई में ले जाना चाहते हैं, वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। शाह जी हमारे देश के रणनीतिकार हैं, किसको कब कहाँ बैठाना है वो जानते हैं। उड़िया समाज को 1947 से अभी तक रायपुर में टिकट नहीं मिला था। मैं बसना का निवासी हूँ, रायपुर में रहता हूँ, परंतु उन्होंने मुझे खोज कर निकाला और रायपुर से टिकट दे दिया, जहाँ चारों विधानसभा उड़िया की बाहुल्यता है। उड़ीसा प्रदेश के लोग 35 लाख यहाँ रहते हैं, 24 जातियों का समूह है, ऐसे लोगों को दिया और इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ा है। हमारा 32 विधानसभा में उड़िया वोट का इम्पैक्ट है, 10 जिले में है उसका प्रभाव। तो शाह मोदी की जोड़ी ऐसा है, उनका जो तीसरा आंख खुलता है तो पता लग जाता है कि कौन से आदमी को हम क्या बनाएं और क्या करें। उन्होंने खोज के निकाला और हमको बनाए, हम जीत के आए और भारी बहुमत से जीत के आए। और प्रदेश में भारी परसेंटेज से जीतने वाला मैं 6वां आदमी हूँ। जी, आपको सामाजिक क्षेत्रों में देखा जाता है, धार्मिक क्षेत्रों में देखा जाता है और आपका एक नया रूप जो लोगों को देखने में आता है कि प्रगतिवादी सोच। ये प्रगतिवादी सोच अब लोगों को किस तरह से लाभकारी होगा? देखिए, यदि हम पैदा होते हैं तो बच्चे रहते हैं, बच्चे से फिर पढ़ाई, युवा होते हैं, युवा से बूढ़ा भी होते हैं और आगे चले जाते हैं, 4 चरण में आते हैं हमारे। तो वैसे देश है, वैसे प्रदेश है, वैसे विधानसभा है। मेरे विधानसभा का स्थिति बच्चे जैसा है, उसको ठीक करना है। बच्चे को यदि खाना नहीं खिलाया, पौष्टिक आहार नहीं पिला तो दुबला हो जाता है। तो कांग्रेसियों ने कुछ खाना दिया ही नहीं उत्तर विधानसभा को, दुबला हो गया मेरा उत्तर विधानसभा। अभी मैं उसको ठीक करूँगा और जो कचरा कांग्रेस सरकार के हैं उनको साफ करेंगे, झाड़ू लगा के साफ कर देंगे। जी, राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों से जिस दिन से नतीजे आए हैं उस दिन से एक दिख रही है कि बुलडोजर चल रही है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? कचरा की सफाई है भाई, ना कचरा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा ना, झाड़ू से तो साफ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, बुलडोजर चल रहा है, आवागमन के सुव्यवस्थित होगा। नहीं तो जाम लग रहा है, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं लूट हो रहा है, कहीं डकैत हो रहा है, किसका चैन खींची हो रहा है, किसका पर्स खिंचाई हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए या तो इसको सुगम करना पड़ेगा, सहज करना पड़ेगा। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, अब उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करेगी? देखो, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तब आप टीवी देख रहे थे, उड़ीसा में एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 200 करोड़ से ऊपर का नोट मिला है।
हमारे कांग्रेस पार्टी में क्या भ्रष्टाचार आप देखें तो वही तो हुआ है। रेत माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया, माफिया नहीं बोलता मैं, जमीन चोर, कोयला चोर, रेती चोर, सब तो किए जी, क्या नहीं किए। और अब बचा खुचा महादेव ऐप ने ठीक कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 508 करोड़ लिए, वो पैसा कहाँ है? यही तो भ्रष्टाचार, उसी को ठीक करने के लिए तो जनता ने हमको चुना है। बोले जाओ नरेंद्र मोदी के चेले लोग, लड़ो और जीतो और छत्तीसगढ़ को ठीक करो बोल के जनता ने हमको आदेश दिया है और हमको जीता करके बहुमत दिया है। हम अब कुछ आपके ऊपर आते हैं, आपके उससे लेकर जुड़ा हुआ सवाल करना चाहेंगे। आपका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे हुआ? आप राजनीति में प्रवेश कैसे किए? मैं 1980 में रायपुर आया। मैं 90 से राजनीति में हूँ। झुग्गी झोपड़ी का 10 साल तक प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी, कार्यकारी समिति में सदस्य हूँ। 3 साल तक मैं किसान आयोग का उपाध्यक्ष था, राज्य मंत्री का दर्जा था। 16 से 18 के बीच में कैबिनेट रैंक का दर्जा था और क्रीड़ा का चेयरमैन था। नया नहीं हूँ भाई, पुराना ही हूँ। हाँ, विधायक नहीं बना था, विधायक पहली बार बना हूँ। तो सेवा किसी तरह से करो, सेवा जनता की होना चाहिए और सेवा में लगा हुआ था। भगवान ने और मेरे नेताओं ने इस समय खोज के निकाला और मुझे टिकट दिया, मैं जीत के आया हूँ। राजनीति में आप अपने प्रेरणा स्रोत किसे मानेंगे? हमारे नेताओं को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों को, मेरे मतदाता भाई, सब मेरे प्रेरणा है। प्रेरणा का स्रोत जब मिलता है तब तो पंचामृत होता है क्या, और बांटो तो प्रसाद है, अमृत हो जाता है। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप पधारे और मेरे को पूछे, मेरे पार्टी को पूछे। आपका भगवान सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत दिलाई है, इसके लिए कैसे एड़ी चोटी किए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रही है उसे किस तरह से दूर करेंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।